Friends, this is video number 1 of a new chapter इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसका जस्ट इंट्रोडक्शन मैं दूंगा कि इस चैप्टर के अंदर बेसिक बातें हम क्या करने वाले हैं, हम क्या बातें करने वाले हैं और इस चैप्टर के बारे में बात क्यों हुई, लोगों ने इसके बारे में क्या फाइंड किया, इसके बारे में बताऊंगा आपको मैं एक सिंपल बात बता देता हूं स्टार्टिंग करने से पहले कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप आज की डेट में देख पा रहे हो, जिसको हम मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकते, और इलेक्ट्रिसिटी का मेन कारण है जो हमारे तक पहुंच रही है जनरेटर, और जनरेटर का मेन कारण है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज़ अ मॉडर्न टॉपिक। ये एक नई चीज़ है जो डेवलपमेंट्स हुई हैं और इन चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से सीखना है। ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, ये भी जिस तरह से मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, उसी तरह से ये भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है। EMI AC करके आपके बोर्ड के सिलेबस में लिखा है, लेकिन अल्टीमेटली इसको EMI को हम अलग और AC को हम अलग पढ़ते हैं। कॉम्पिटिटिव के हिसाब से देखें तो इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। तो देखते हैं अभी इसका वीडियो नंबर 1 कि हमने इसमें क्या क्या स्टडी करना है। इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई इस बात को ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देखो क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना। ये मैं एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं जिसकी डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है। ये एक बार ऐसा हुआ, ये स्टोरी सच्ची है या गड़बड़ है मुझे नहीं मालूम, बस इतनी बात है कि इस स्टोरी से मुझे थोड़ा सा आइडिया होगा कि भाई चल क्या रहा है, इस चैप्टर के अंदर करना क्या चाहते हो आप। तो इसलिए ये वाली स्टोरी बनाई गई है, हो सकता है समझाने के लिए, हो सकता है सच हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है अब तो हमने सीख लिया कि ये जो आपने क्रॉसेस बना दी है इधर पेज के ऊपर, लेकिन ये बेसिकली ये जो क्रॉसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं ये है क्या? ये दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, जैसे आपने साइक्लोट्रॉन में देखे थे, जैसे आपने साइक्लोट्रॉन में दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स देखे थे, वैसे ही उसी तरह के ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं। मतलब इस तरह से हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जो बनाए कैसे गए हैं, जब इनको इलेक्ट्रिसिटी दो तो ये बनते हैं, ऐसे नहीं ये नॉर्थ पोल साउथ पोल बनते, और इनकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से शो की जाती हैं। जो मैंने यहां पे बनाया इसका मतलब इसका नॉर्थ पोल कहां होगा? इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। साउथ पोल कहां होगा? स्क्रीन के नीचे। एक मोबाइल के ऊपर, एक मोबाइल के नीचे, जो मैं अभी ड्रॉ कर नहीं सकता। आपको समझ आ गई क्यों? ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमने बना दिया। उसके बाद इस मैग्नेटिक फील्ड को हमने बनाया था इलेक्ट्रोमैग्नेट से, और इसके बीच में हमने एक कॉइल रखी थी, एक कंडक्टर की सर्कुलर कॉइल रखी थी, और जिसके अंदर से क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। समहाउ ये पड़ी हुई है ऐसे ही कॉइल इसके अंदर, ड्यू टू सम रीजन, वट एवर मे बी द रीजन, दिस इज नॉन ऑफ योर कंसर्न। कंसर्न क्या है मैं अभी आ रहा हूं आगे। क्या किया गया कि क्या हुआ कि बाय चांस ये मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ कर गया, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ कर गया। कैसे? मैंने बोला ना इलेक्ट्रिसिटी से बने थे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल। बाई चांस पीछे से सप्लाई चली गई होगी, अगर सप्लाई चली गई तो क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट बंद हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेट बंद हो गए तो मैग्नेटिक फील्ड बंद हो गया। जब मैग्नेटिक फील्ड बंद हुआ, टू अवर सरप्राइज व्हाट हैपेंड, इसमें से करंट फ्लो करी, और फिर जब लाइट, और थोड़ी देर के लिए आई वो करंट और फिर बंद हो गई। फिर जब वो लाइट आई पीछे से और इलेक्ट्रोमैग्नेट फिर से ऑन हो गए तो फिर से ये करंट नजर आई। तो ये कहा ये तो बड़ी अजीब बात है। और इसको समझने का एक और तरीका बताता हूं आपको, आप इस चीज को समझने का एक और मेथड देखना। देखो, दो चीजें आपस में रिलेट कर रहे हैं हम बड़ी देर से। एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर इज एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड। एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर इज एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड। किसने सिखाया तुम्हें? बायोट-सैवर्ट लॉ ने। शुरू वहीं से किया था हमने, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट ने हमें बताया कि एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड जरूर एसोसिएट करेगा। फाइन,
और ये डेवलपमेंट पहले हुई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाद में हुई। लोगों ने दिमाग लगाना शुरू किया, लोगों ने दिमाग लगाना शुरू किया कि क्या जिस तरह से करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना, क्या उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड से क्या करंट बन सकती है? उल्टा प्रोसेस क्या पॉसिबल है? करंट फ्लो करवाई तुमने तो मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, तो क्या पता हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर कंडक्टर को रखें तो उसमें करंट आ जाए, उल्टा प्रोसेस भी हो जाए। हुआ नहीं। उसी के लिए ये वाली क्वाइल जो मैंने आपको बोला ना, नन ऑफ योर कंसर्न, मैंने बता दिया अब आपका कंसर्न, कि ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मैंने ये कंडक्टर रखा था, ये सर्कुलर लूप रखी थी, लेकिन हम डिसअपॉइंट हो गए। हम डिसअपॉइंट हो गए। क्या हुआ? डिसअपॉइंटमेंट क्या थी हमारी? डिसअपॉइंटमेंट ये थी कि भाई करंट नहीं बनी। लेकिन हुआ क्या कि पीछे से सप्लाई चली गई और ये मैग्नेटिक फील्ड अपने आप बंद हो गया। जब ये मैग्नेटिक फील्ड बंद हुआ तो इसके अंदर करंट नजर आई। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना नाउ हैपनिंग। और फिर से जब करंट, जब पीछे से मैग्नेटिक फील्ड आया तो करंट फिर से आई। डायरेक्शन दोनों बार उल्टी थी। क्यों थी? बाद में डिस्कस करेंगे। करंट के जाते टाइम, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड के बंद होते टाइम और मैग्नेटिक फील्ड के आते टाइम, दोनों टाइम करंट बनी। ना यहां रखने से करंट बनी, ना मैग्नेटिक फील्ड के बिना बनी। बनी कब? ओनली ट्रांजिशन के टाइम पे, जब मैग्नेटिक फील्ड था और जब नहीं था, उसके बीच का जो ट्रांजिशन हुई, चेंज हुई, ऑन से ऑफ हुआ और ऑफ से जब ऑन हुआ, कौन? मैग्नेटिक फील्ड। ये अब लोगों को क्लिक किया, यार करंट तो बन सकती है मैग्नेटिक फील्ड से, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के परमानेंट रहने से नहीं बनेगी। ठीक है, इसी तरह का समझ आई आपको? ये कहानी मैंने सुना दी। इसके बाद मैं आपको एक और एक्सपेरिमेंट बताता हूं, जो लोग, मैंने फिर बोला कि या वो हुआ है या नहीं हुआ, नोबडी नोज, लेकिन इसी चीज को समझने का एक और तरीका है। ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन देनी है, आपको समझाना है ये टॉपिक इस वीडियो के अंदर, इसलिए अच्छे से इस वीडियो को ध्यान से सुनना और एक एक बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। ठीक है, क्या किया? देखो, एक और तरीका किया। मैंने बोला ना आपको क्या था। एक ने क्या किया, उसने कहा मैं एक कंडक्टर लेता हूं और एक कंडक्टर को उसने वाउंड कर दिया किसके ऊपर? किसके ऊपर? एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन ले लो, सॉफ्ट आयरन जैसे आपने पढ़ा है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिसकी परमिएबिलिटी बड़ी हाई होती है, जो फ्लक्स की लाइंस को अपने में से बड़े इजीली पास होने देता है। कौन? सॉफ्ट आयरन। any ferromagnetic material which has got a very good permeability, very good relative permeability. even आपके नोट्स में लिख के दिया था, relative permeability of iron is 1000 and relative permeability of iron, if it is 1000, means it is 1000 times more than that of the permeability of air. पता ही आपको म्यू आर की मतलब। अब मैंने इसको यहां पे एक गैल्वेनोमीटर लगाया। क्यों लगा रहे हैं भाई ये तुम गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर हम इसलिए लगा रहे थे, ये गैल्वेनोमीटर की हम देखना चाहते थे, फैराडे था बंदे का नाम जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वेरी वेरी ब्रिलियंट साइंटिस्ट, जिसकी वजह से मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें बन पाई, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी आ पाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ये हमने एक क्या ले लिया, हमने एक कंडक्टर लिया एक्चुअली। आपने इसको फिर सॉफ्ट आयरन के ऊपर क्यों बांधा? क्योंकि हम चाहते थे कि फ्लक्स इसके साथ, इसके बीच में से फ्लक्स फ्लो करवाना चाहते थे, इसके इन कंडक्टर के साथ फ्लक्स को एसोसिएट करवाना चाहते। तो हमने कहा ज्यादा से ज्यादा इसके साथ फ्लक्स एसोसिएट हो सके, हमने एक हाईली परमिएबल मटेरियल लिया। अब मैंने इधर क्या किया, मैंने एक मैग्नेट लिया। क्यों लिया? मैंने आपको बताया ना, लोग परेशान थे कि भाई आपने करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, तो क्या हम मैग्नेटिक फील्ड से, अब ये देखो, क्या हम मैग्नेटिक फील्ड से क्या करंट बना पाएंगे? तो उन्होंने कहा भाई मैग्नेटिक फील्ड लाओ, पहले जाओ देखें जरा मैग्नेटिक फील्ड, जैसे तुमने करंट डाली कंडक्टर में तो मैग्नेटिक फील्ड मिला, अब हम कंडक्टर के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स को डालते हैं या मैग्नेटिक फील्ड डालते हैं तो देखते हैं कि
तो हमने ये नॉर्थ पोल लिया, ये साउथ पोल लिया, हमने नहीं लिया, फैराडे ने लिया। और ये टेबल पे ऊपर ये इस तरह की चीज़ पड़ी है, ठीक है। और इसके यहाँ से आपको मालूम है, मैं आपको थोड़ा और पास कर देता हूँ इसको, ऐसे कर लो, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस यहाँ निकलती हैं, हमें मालूम है अच्छे से। वो जब इसके साथ एसोसिएट करी, ऐसे रख दिया उसने फैराडे ने, और देखा डिसअपॉइंटमेंट, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट थी दिमाग में। वो तो सोच रहा था यार कि नेचर है, अगर इससे ये बनता है तो उल्टा भी पॉसिबल होगा, रिवर्स, इसका इन्वर्स भी चलता ज़रूर होगा, लेकिन चल नहीं पाया उससे, डिसअपॉइंटेड रहा। और कहते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट में उसने मैग्नेट को धक्का मार के नीचे फेंक दिया, टेबल से ऐसे जस्ट पुश किया और नीचे फेंक दिया। जब उसने पुश करके नीचे फेंका तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की, वही जो पीछे हमने किया ना, जो क्रॉसेस वाली कहानी सुनाई, वही कहानी लगभग दूसरी ढंग से अब आपको यही वाली कहानी सुनाई। कहानी है, कहानी पे फोकस करना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसने उसको धक्का मारा, किसको, मैग्नेट को, या क्या किया, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। कॉन्सेप्ट आपको इन कहानियों के थ्रू ये बताना चाहता हूं कि हमने अल्टीमेटली इन सब कहानियों के बाद ये इंटरप्रेट किया, हमने नहीं, फैराडे ने। उसने कहा भाई मैग्नेटिक फील्ड से आपको करंट नहीं मिलेगी, लेकिन अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मिलेगी। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था। और फिर उसने कैसे दुनिया को डिमॉन्स्ट्रेट किया, मैं आपको करके बताता हूं। उसने कैसे डिमॉन्स्ट्रेट किया, उसने ये मैग्नेट लिया और इस मैग्नेट को यहां की तरफ मूव करना शुरू किया। जब वो यहां की तरफ इसको मूव किया तो आपको मालूम है इसके साथ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अब चेंज होना शुरू हुई। तो इसलिए अब सारी स्टोरी आके किस पे अटक गई कि भाई अगर आप देखो, आप करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना पा रहे थे, क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना पाए? पहला आंसर नो। कुछ हद तक ये रॉन्ग भी है और कुछ हद तक करेक्ट भी है। करेक्ट कैसे है? यस, हम बना पाए, बट वी नीड a small change, we need a changing magnetic field, जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता जाए। तो ये कहानी थी। फिर मैं आपको एक और बात बताता हूं, यहां पे जब उसने मैग्नेट को इसके पास लाया तो इसमें गैल्वेनोमीटर ने अगर इस तरफ डिफ्लेक्शन शो की, तो जब वो दूर लेके जाने लगा तो भी डिफ्लेक्शन शो की। अगर उसने इसको रोक दिया तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आई, जीरो डिफ्लेक्शन। मतलब करंट तब तक, और अगर मैं इसको बार बार इसको मतलब बहुत दूर से इसके पास लेके आता रहूं तो अल्टीमेटली व्हाट वी ऑब्जर्व्ड, हमने क्या ऑब्जर्व किया इसमें? हमने ये ऑब्जर्व, आप इस ये जो मैंने अभी कंडक्टर बनाया ना, इस कंडक्टर को अगर आप सॉफ्ट आयरन के ऊपर नहीं भी डालो, ये तो बताने वाली बात है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स को एसोसिएट करवाना चाहते थे, इसलिए हमने, अगर कोई नहीं भी करे और मैंने इतने टर्न्स बनाए, कोई नहीं बनाए इतने टर्न्स, तो एक ही बात है। जैसे हो सकता है नोट्स में आपको यही डायग्राम ना ऐसे ही मिले, फैराडे के एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में आपको बस ऐसे मिले। होने दो, ये कॉइल है, इसके सॉरी इधर गैल्वेनोमीटर लगाया उसने, खत्म। उसको डिफ्लेक्शन देखनी थी, उसको थोड़ा मतलब है किसी और चीज से। और वो एक्चुअल जो फैराडे ने कौन से एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज किए थे, नोबडी नोज। इसलिए किसी बुक के अंदर कैसी डायग्राम है, किसी बुक के अंदर कैसी डायग्राम है, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या बोली अभी तक। जो फैराडे का फर्स्ट लॉ है, मैं बता देता हूं आपको। फैराडे के फर्स्ट लॉ ने सिर्फ इतनी सी बात बोली है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड से आपको करंट नहीं दे पाया, नेचर नहीं दे पाया, इसमें फैराडे ने कुछ नहीं किया, लेकिन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनी। और ये उसने पहली लॉ लिखा अपना, जिसमें उसने ये बोला। दूसरे लॉ में फिर उसने क्वांटिटी के बारे में, कितनी करंट, कितना, अगर देखो करंट भी अगर बनी है ना, करंट बनी है तो पहले ईएमएफ बनता है, फिर करंट बनती है, ये भी याद रखना। तो इसलिए इसको बोलते हैं इंडक्शन, कि तुम्हारी जो करंट यहां इंड्यूस हुई है, इंड्यूस का मतलब होता है टच किसी को नहीं किया तुमने, कोई तुमने मैग्नेट थोड़ा मारा उसको कंडक्टर को तो उसके अंदर कुछ हुआ, तो टच तो किया नहीं तुमने। दूर दूर से सब काम हो रहा है, तो दूर दूर से सब काम हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंडक्शन। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो प्रोसेस आपने पढ़ा
करंट जो मैग्नेटिक फील्ड से बनी, मैग्नेटिक फील्ड से नहीं, सॉरी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से बनी, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और तरीके बहुत हैं इसको अंडरस्टैंड करने के, मैंने आपको पहले भी बता दिया। ठीक है, क्या मैंने अभी बताया, ये एक कॉइल का ये रखने का तरीका है, ऐसे करके ना, ऐसे करके डायग्राम बनाई होगी आपके नोट्स में, आप देखोगे। ठीक है, ये डायग्राम आपको दिख जाएगी, पहले 2-4 पेजेस में ही होगी ये। यहाँ पे हमने क्या लगाया, गैल्वेनोमीटर यहाँ से, और यहाँ दिखाया मैग्नेट। ठीक है, ये मैग्नेट दिखाया, इसकी मोशन दिखाई, जब मोशन नहीं थी, बस यही डायग्राम आपने दिखाते रहनी है वहाँ। क्या, जब मोशन नहीं थी तो कोई करंट नहीं, जब मोशन थी तो करंट ही। अच्छा, जब एक और बात, अगर करंट ऐसे फ्लो करेगी तो जब मैं इसको दूर लेके जाऊँगा तो करंट उल्टी फ्लो करेगी। रेड वाली करंट कब फ्लो करेगी, रेड वाली करंट तब फ्लो करेगी जब करंट दूर जा रही होगी। तो मतलब डायरेक्शन उल्टी होती है करंट की, जब आप पास लेके आ रहे हो, दूर लेके जा रहे हो। क्यों होता है ऐसा, ये सब स्टडी करना है हमने। वो एक और लॉ है जिसने डायरेक्शंस के बारे में बताया, ये हमने इस चैप्टर के अंदर एक तो पढ़ना है फैराडे लॉ, और एक पढ़ना है लेंज लॉ, लेंजेस लॉ। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमने पढ़नी है। ये डायरेक्शन के बारे में बात करता है, ये मैग्नीट्यूड के बारे में बात करता है, किसके, कि करंट कितनी बनी, सब बताऊंगा आपको। अभी इसको और चीज़ बताता हूं इसके साथ ही, और क्या क्या हो सकता है। मैंने क्या बताया था आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड लिया, इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये वाला केस, इसके अंदर फिर से एक लूप है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी तो यहाँ करंट बनेगी, डिक्रीज होगी तो बनेगी। लेकिन अगर कांस्टेंट रखा आपने इसको तो करंट नहीं बनेगी। ये छोटी सी बात आपको बता दी। अल्टीमेटली मैं आपको एक और बात बताने लगा हूँ जो इंपॉर्टेंट है इस इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से और इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बेसिकली एक और चीज़ क्या देखने को मिली, कि जब इस कंडक्टर को हमने ऐसे घुमाया, मतलब अभी तक हमें सिर्फ पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को चेंज करो तो ये बनता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। फिर किसी ने क्या किया, इसको घुमाया, किसको, चलो इसको घुमाना नहीं, पहले आप एक काम कर लो, मैं बताता हूं। आप इसको सोचो कि किसी ने समहाउ इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, आप मत सोचो कैसे। ठीक है, ऐसे नहीं, सिर्फ समझाने के तरीके होते हैं। इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब इसका रेडियस पहले आर था, अब इसका रेडियस कितना हो गया, आर डैश, बट आर डैश कम हो गया, कम कर दिया। अब रेडियस को अगर कम कर दिया तो इसका एरिया कम हो गया, एरिया कम हो गया तो हमने देखा फिर से इसके अंदर करंट इंड्यूस हुई। समझ आई बात। तो 2 बातें हमें पता चली, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई, एक तो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना, एक एरिया का चेंज होना, और तीसरी चीज एक और है, ध्यान देना क्या, तीसरी चीज एक और क्या है, कि आपने अगर इस कॉइल को ऐसे घुमाया, समझ रहे हो, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, और इसको घुमाया इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट अगर घुमाया तो क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर चेंज होगा। यानी कि एरिया वेक्टर का चेंज होना मतलब एंगल बिटवीन बी एंड आई चेंजेस, बी एंड ए चेंजेस, एंगल बिटवीन बी ए चेंजेस। तो इसलिए एक फॉर्मूला बना बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। और ये बी ए कॉस थीटा ने हमें क्या बताया, आपको याद होगा, ई ए कॉस थीटा आप पढ़ चुके हो। ई ए कॉस थीटा जो था वो होता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स। ये एक नई क्वांटिटी है बी डॉट ए, जिसकी कैलकुलेशन मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊंगा थोड़ी सी। फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, मतलब बी ए कॉस थीटा। जब भी ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, और हम बोलेंगे जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, नई बात आ जाएगी। अब मेरे को नहीं बोलने की जरूरत है बी चेंज होगा, ए चेंज होगा, थीटा चेंज होगा, हमने उन तीनों को मिला के क्वांटिटी बना दी जिसका नाम क्या रखा, मैग्नेटिक फ्लक्स। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, कैसे भी मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है, या तुम बी ए चेंज करो, या ए चेंज करो, या थीटा चेंज करो। तो तीनों की चेंज करने से क्या चेंज होगा, तीनों में से कोई भी चेंज हो, या 2 चेंज हो, या तीनों चेंज हो, उनके चेंज होने से क्या चेंज होगा, फाई चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप ऐसे लिखते थे, मैग्नेटिक फ्लक्स को आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी चेंज होगा इस कॉइल के साथ,
तो अल्टीमेटली क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, इसकी दूसरी डेफिनेशन है मैग्नेटिक लाइंस इस एरिया से कितनी पास करेंगी, मैग्नेटिक लाइंस इस एरिया से कितनी पास करेंगी, मैग्नेटिक लाइंस इस एरिया से पास करेंगी कितनी, जितनी ज्यादा पास करेंगी तो ऑब्वियसली वही जैसे मैंने आपको एरिया वेक्टर समझाया था, सारी गेम उसी